नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। एक बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर दें कि जम्मू और कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा हाल ही में बनाए गए टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप ने एक पाकिस्तानी आतंकियों की सूची जो है वो तैयार की है। जम्मू और कश्मीर में करीबन 38 आइडेंटिफाइड पाकिस्तानी मिलिटेंट जो हैं वो यहाँ पर एक्टिव है और उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑल आउट ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत में हमारे कश्मीर के संवाददाता शबीर खान जुड़ चुके हैं जो लाइव हमें वहां से रिपोर्टिंग बताएंगे कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज अब ऑल आउट ऑपरेशन में उन्होंने तेज़ी लाई है। शबीर, किस तरह से अब ये पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो लिस्ट तैयार की है, कहीं ना कहीं टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप का जो काम है वो लगातार तेज़ हो रहा है और ऑल आउट ऑपरेशन में काफ़ी तेज़ी लाई गई है। बिल्कुल रजत, जैसे कि आपने बात की है, TMG टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप ने हाल ही में कश्मीर घाटी में तकरीबन 38 मिलिटेंट को आइडेंटिफाई किया है जो नॉन लोकल मिलिटेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी के डेट में वो कश्मीर घाटी में सक्रिय है। अगर हम बात करेंगे उसमें जो है 27 के बारे में बताया जा रहा है कि वो लश्कर के साथ वाबस्ता है और जो बाकी मिलिटेंट्स तकरीबन 8 मिलिटेंट जो जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि TMG टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप ने यह भी आइडेंटिफाई किया कि उनमें से कई जो मिलिटेंट्स हैं वो जंगलात में छुपे बैठे हैं और कई जो है मैदानी इलाकों में सक्रिय। उनमें जो उन्होंने आइडेंटिफाइज जो डिस्ट्रिक्ट्स के, जिसमें बारामूला की बात कही गई है, साउथ कश्मीर के पुलवामा शोपिन की बात कही गई है। कहीं ना कहीं उनमें यह भी कहा गया है कि उनको लगातार वो उनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसमें इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, CRPF लगातार इन मिलिटेंट्स को फॉलो कर रही है। और ये भी कहा जाता है इनको अनकरीब ही या इनको गिरफ्तार किया जाए या इनको एलिमिनेट किया जाए। रजत जी शबीर, अगर बात करें लगातार जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर एक्टिव थे कश्मीर में, बट अब जब ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी नेशनल जो हैं वो वहाँ पर लगातार एक्टिव हैं, तो हाल ही में हमने देखा सिविलियन किलिंग्स में भी कई सारी इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखी गई है पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की। तो कहीं ना कहीं ज़रूर ये नज़र आता है कि जो पाकिस्तान है वो पूरी तरह से चाइनीज़ आर्मी के साथ मिलकर कहीं ना कहीं टेररिज्म एक्टिविटीज़ को कश्मीर में बढ़ावा दे रहा है। देखिए रजत, जैसे कि आपने बात की, अगर देखा जाए कि जो नॉन लोकल मिलिटेंट्स आज ही के डेट में नहीं देखने को मिल रहे हैं, ये 90s से ये नॉन लोकल मिलिटेंट्स यहाँ पे जो सक्रिय है। अगर देखा जाए कि मतलब 90s से जब से मिलिटेंसी यहाँ पे स्टार्ट हुई है तब से पाकिस्तानी मिलिटेंट्स यहाँ एक्टिव रहे। और इवन कि अगर देखा जाए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तब से लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब के डेट के अगर देखा जाए कि फ़िलहाल 38 जो आइडेंटिफाइज मिलिटेंट्स हुए हैं और जिनमें मैंने पहले ही बता दिया कि लश्कर के 27 मिलिटेंट्स और बाकी जो बचे जैश के मिलिटेंट्स से वाबस्ता बताया जा रहा है, जो आइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स है। और टारगेट किलिंग की आपने बात की है, पाकिस्तान से जो उनको आदेश मिल रहे हैं कि ऐसा मतलब क्या करना है, वही यहाँ पे जो है मिलिटेंट्स कार्रवाई अंजाम दे। हाइब्रिड मिलिटेंट्स आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको याद होगा, हाइब्रिड मिलिटेंट्स हाल ही में कई एक मिलिटेंट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ एनकाउंटर्स के दौरान मार गिराया। हाल ही में अगर देखा जाए कि गांधरबल जो सेंट्रल कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मिलिटेंट को जो है हाइब्रिड मिलिटेंट्स के की बात जिसमें कही गई है कि वो उसको गिरफ्तार किया गया है ग्रेनेड समेत। और मेरे कहने का यही मतलब है कि जो यहाँ पे मिलिटेंट, चाहे लोकल हो या नॉन लोकल मिलिटेंट्स हो, लगातार सिक्योरिटी फोर्स उनको फॉलो कर रही है। रजत जी, करीबन जो सूची जारी की गई है 135 से ज़्यादा मिलिटेंट जो हैं वो इसी साल में मार गिराए गए हैं। तो साफ तौर पर नज़र आता है कि ऑल आउट ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी तेज़ी लाई है, क्योंकि टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये भी क्लेम किया है कि उसमें कमी आई है, बट आतंकियों को मार गिराने में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए रजत, जैसे कि आपने कहा कि हाल ही में जो एक IG कश्मीर ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 133 के करीब मिलिटेंट मारे गए हैं घाटी में, जिसमें कई एक टॉप कमांडर्स के साथ साथ दीगर मिलिटेंट मारे गए। अगर देखा जाए कि हाल ही में जो एनकाउंटर हमें देखने को मिला है कुलगाम के इलाके में, चिंबर इलाके में, जिसमें जो बताया गया है कि शिराज मौलवी जो तकरीबन 2016 से घाटी में सक्रिय था और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि वो बहुत सारे किलिंग्स में मुलविस के साथ साथ जो यहाँ के लोकल युवक है उनको मोटिवेट करता था मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए। और देखा जाए कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज, मैंने पहले बता दिया कि सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंट्स की गतिविधियों पर लगातार जो है नज़र बनाए हैं, ताकि जो घाटी में अमन व अमान है उसको किसी को भी यहाँ खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। चाहे अगर आपने PLA की बात की है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज़ आर्मी, जो हाल ही में हमें जो है
POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में फॉरवर्ड पोस्ट्स पर देखने को मिली है। ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही हाल ही में जो रिपोर्ट आया है उसमें भी ये कहा गया है कि जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी वो हमेशा हमें समर्स में देखने को मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब विंटर्स में प्लानिंग हो रही है कि जो मिलिटेंट्स POK में बैठे उनको घाटी में धकेला जाए ताकि यहाँ के जो अमन अमान है उसको ख़राब किया जाए। लेकिन हम लगातार ये कहते आए, जैसे लोअर रीचेस हो या अपर रीचेस, लगातार इंडियन आर्मी 24/7 है किसी भी चैलेंज को निपटने के लिए। जी, लगातार शबीर अगर बात करें तो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अब मॉडस ऑपरेंडी जो है वो चेंज किया है। जो आतंकी लगातार अपने तरीके चेंज कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू किया है। हाल ही में लगातार अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस ने बयान भी दिया है कि CCTV की इंस्टॉलेशन हो या फिर हाई एंड गैजेट्स की बात हो, तो हर पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अपनी तैयारी जो है बड़े पैमाने पर कर रहे हैं ताकि हाइब्रिड मिलिटेंट्स को जल्द से जल्द जो है वो पकड़ लिया जाए या फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। देखिए रजत, जैसे कि हाइब्रिड मिलिटेंट्स की आज के डेट में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही है और देखा जाए कि लोकल्स और नॉन लोकल्स जो यहाँ पर टारगेट किलिंग की जा रही है, ब्लैक रेज पे उनको गोली मारकर जान भाग किया जाता है और उसी रणनीति को मतलब अपनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने मतलब दीगर जो यहाँ पे है नस्ब कई एक जगहों पे आलात नस्ब किए हैं ताकि जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स या दीगर जो यहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं उनको मॉनिटर किया जाए। और सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, CRPF लगातार पहरा दे रही है ताकि जो भी जहाँ पर भी इनको इंसिडेंट्स की खबर मिलती है तो पहले ही वहाँ पे पहुँचते, ताकि आपको अगर याद होगा कि इस साल भी लगातार कई IEDs को बरामद किए गए हैं मुख्तलिफ हाईवेज़ पर, ताकि जो मिलिटेंट्स की तरफ से जो IEDs ज़मीन बिछाई गई है सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुँचाने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयाँ में देखने को मिली है। बर वक्त उन IEDs को रिकवर करके बड़े हादसात को टाल दिए हैं। और देखा जाए कि अगर अभी की जो सिचुएशन है घाटी में सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे है किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए। रजत जी शबीर, जिस तरह से लिस्ट तैयार करने के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू एंड कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में CRPF और BSF की डिप्लॉयमेंट जो है वो बड़े पैमाने पर की है, तो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स को पकड़ने के लिए, इन्हें मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं और जो डिप्लॉयमेंट है वो भी लगातार की जा रही है। देखिए तकरीबन कई सालों के बाद पुलवामा की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर BSF एक बार फिर तैनात किए गए हैं, लेकिन और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि कई CRPF की कंपनियां शहर श्रीनगर में भी तैनात किए गए ताकि जो इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं घाटी में, जैसे टारगेट किलिंग की हम बात करिए, हाइब्रिड मिलिटेंट्स की बात करते हैं, उनको काबू करने के लिए ऐसे इक़दाम उठाए गए हैं। रजत जी धन्यवाद शबीर, पूरी जानकारी के लिए। कुछ और अपडेट हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता शबीर खान कश्मीर से लाइव रिपोर्ट हमें दे रहे थे, लगातार आपको बता दें कि हाल ही में सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक लिस्ट तैयार की गई है जो कि टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है, जिसका मकसद ये है कि जो किलिंग्स लगातार कश्मीर में हो रही हैं उसमें कमी आए, मिलिटेंसी को पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर से ख़त्म कर दिया जाए और टेरर रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट होता है तो टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप जो है वो पूरी तरह से उसको देखेगा। और उसी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप ने ये जानकारी साझा की है कि 38 आइडेंटिफाइड मिलिटेंट जो हैं अलग अलग इलाकों से, उन्हें पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने के लिए या फिर उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ जत फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।